वहीं छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें सचिन पायलट इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं विनोद जी, आपने साइकिल यात्रा करी नशा मुक्ति को लेकर जैसलमेर से जयपुर तक, उसमें मुझे भाग लेने का अवसर मिला, नौजवानों को प्रेरित किया। वरुण जी ने एनएसयूआई को संभालने के बाद पूरे देश में राहुल जी के निर्देश के बाद छात्रों को दिशा दी है, छात्रों को ताकत दी है, उनके आवाज को बल मिला है। आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं, सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि बिना कारण बताए आपने छात्र संघ के चुनावों को क्यों रोका है, इसका जवाब दें। अपनी गलती मानते हुए तुरंत प्रभाव से छात्र संघ के चुनाव की घोषणा करें, ताकि नौजवानों को चुनाव लड़ने का मौका मिले, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिले, और छात्रों के मुद्दों को उठाने के बाद हम सब लोग जो करते हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम सरकार को करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहे थे कि मैं इस कार्यक्रम में आया, मेरी कोई बहुत ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, थोड़ा बहुत बुखार था, वो मैं दवाई खा लिया, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने विनोद और वरुण जी को कहा था कि आपका जो जयपुर में कार्यक्रम होगा मैं उसमें शामिल होऊंगा, और ये संदेश देने के लिए कि राजस्थान के प्रत्येक नौजवान की आज ये डिमांड है, ये मांग है कि चुनाव होने चाहिए। उस मांग के साथ एनएसयूआई हम सब लोग उस मांग के साथ खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप ये जोश और ये दबाव बरकरार रखें। प्रदेश की सरकार को आपकी मांग को मानना पड़ेगा और छात्र संघ के चुनाव करवाने पड़ेंगे, लेकिन आप भी मजबूती से सिर्फ जयपुर में नहीं पूरे प्रदेश में जाके इस मांग को रखना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूँ, मांग रखें, पुरजोर तरीके से रखें, संयमित रखें, अनुशासन में रखें और अहिंसात्मक तरीके से। हमारी पार्टी का जो बुनियाद रखी गई थी वो गांधी जी नेहरू ने रखी थी, और हम हमेशा अपनी बात रखते हैं, मजबूती से रखते हैं। और मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के लोगों को हमेशा कहा है अपनी बात दमदार तरीके से रखें, लेकिन संयमित तरीके से। जो भाषा है, जो शब्द है, ये मुंह से जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक एक शब्द को नाप तोल के, और ये ट्रेनिंग आप लोगों को अभी से लेनी चाहिए छात्रों को। आप जीवन में जाके प्रधान, प्रमुख, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनोगे, जितने यहाँ मंच के ऊपर खड़े हैं, इतने उससे ज्यादा भावी नेता मेरे सामने खड़े हैं, तो बहुत जीवन में जाके आप एमएलए भी बनोगे। लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, राजनीतिक जीवन में व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की बोली और झेलने और पीने की क्षमता जीवन में बहुत आपको उपयोगी रहेगी। सहनशीलता, बहुत कुछ झेलने पीने की क्षमता अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। बहुत सी चुनौतियां आएंगी, बहुत लोग ललकारेंगे, बहुत सी बातें बोली जाएंगी, आपको संयम नहीं खोना, अपना रास्ता रख के रखना। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी, आपको लक्ष्य देखना है और अपनी बात को मजबूती से रखना है। सहनशीलता, संयम, मधुर भाषा को कोई कमजोरी ना समझे। ताकत जो है वो जनता एहसास कर जाती है, इसलिए अपनी ताकत दिखाना जरूरी है, लेकिन संयमित तरीके से सीमा में बांधकर लोगों को पता बनना चाहिए कि छात्र संघ की ताकत क्या है, एनएसयूआई की ताकत क्या है। और आज इस जोश से आप लोग एकत्रित हुए हो, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपकी जो वाजिब मांग होगी वो हर सरकार को माननी पड़ेगी, हर सरकार को माननी पड़ेगी। मैं एक बार पुनः विनोद जी का, वरुण जी का, यहाँ के प्रभारी महोदय, ये सब एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने एक बढ़िया कार्यक्रम किया और आपकी मांग को मनवाने के लिए आप सरकार को मजबूर करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और हर बार आप लोगों से संवाद होता है, बात होती है, मन में खुशी होती है। और आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे नौजवान, चाहे वो एनएसयूआई के हो, चाहे यूथ कांग्रेस के हो या कोई भी नौजवान हो, आपकी हर मांग के लिए, आपके हर संघर्ष के लिए जब भी आप याद करोगे, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलूंगा एनएसयूआई, आप बोलना जिंदाबाद। एनएसयूआई, किसी वाले नहीं बोल रहे। एनएसयूआई, मैं बोलूंगा छात्र संघ चुनाव
आप लोग बोलना बहाल करो। शासन चुनाव, शासन चुनाव बहाल करो, शासन चुनाव बहाल करो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिन पायलट जी। हमें चोपड़ा जी हमारे